सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भागवत की कथा का शुभारंभ महाभारत के युद्ध के अंतिम समय से होता है। महाभारत का युद्ध एक ही परिवार के दो लोग हैं, कौरव और पांडव। आपसी मतभेद के कारण, विवाद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। अब तनिक ध्यान से सुन लें। 18 दिन में महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया। 10 दिन प्रधान सेनापति भीष्म पितामह रहे। 5 दिन प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य रहे। 2 दिन प्रधान सेनापति कर्ण रहे और अंतिम 18वें दिन के प्रधान सेनापति अश्वत्थामा रहे। 18 दिन के अंदर महाभारत के युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 24 हजार 165 योद्धा मर गए। ऐसा वर्णन है महाभारत में। 18 दिन के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हुआ। ये विश्व युद्ध था। अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम का हुआ, गदा युद्ध। तो भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, उरुदंड भेदन कर दिया। जंघा टूट गई। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था, करहा रहा था। दुर्योधन को अधमरा छोड़ के पांडव अपने शिविर में चले आए। 18वें दिन के प्रधान सेनापति थे अश्वत्थामा दौड़ करके आया। दुर्योधन को रणभूमि में पड़ा देखा। देखिए, महाभारत के युद्ध में से 3 लोग बचे। कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। कृतवर्मा नारायणी सेना में थे। भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो दुर्योधन की तरफ थी। कृतवर्मा उस सेना का अधिपति था। कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा 3 लोग बचे महाभारत के युद्ध में से कौरवों की तरफ से। बाकी सब मर गए। अश्वत्थामा दौड़ के आए। देख रहे हैं महाराज, आपकी ये दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जा रही। हमारे ऊपर आपने बड़े एहसान किए, हमने आपका अन्न खाया और मैं आज आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। महाराज बताइए, आपकी इस समय में क्या सेवा करूं? आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे और हमारे शत्रु पांडव मात्र 5 पांडवों को मारने के लिए मेरी समुद्र के समान विशाल सेना थी और 5 पांडवों को मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। छल भी किया, कपट भी किया, युद्ध के नियम भी तोड़े, लेकिन 5 पांडवों में से हम एक को भी मार न सके। और हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा, सब मर गए। अश्वत्थामा, सबसे बड़ा दुख तो यही है, यदि मेरे सामने 5 पांडवों में से एक भी मर जाता तो मन को थोड़ा संतोष मिलता, तसल्ली मिलती। अश्वत्थामा कहता है, महाराज मेरी प्रतिज्ञा है, मैं वचन देता हूं, सुबह दिन तब निकलेगा जब मैं 5 पांडवों के सिर काट के लाऊंगा आपके सामने। ऐसी प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल देता है। अश्वत्थामा जा रहा है, इंतजार कर रहा है कि पांडवों के सिर कैसे काटे जाए। पांडव कोई साधारण नहीं है। अश्वत्थामा सोच रहा है कि 5 पांडव, इतनी बड़ी विशाल सेना, उनका कुछ न बिगाड़ पाई तो भला अकेला मैं उनको युद्ध में तो जीत नहीं सकता। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। विचार करते करते अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे खड़ा है, पीपल के वृक्ष के नीचे। उस पीपल के पेड़ के ऊपर सैकड़ों कौवे बैठे। उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा है।
उल्लू की व्यवस्था है कि उसको दिन में नहीं दिखता। आपने सुना होगा कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। क्यों भाई? अगर उल्लू को दिन में नहीं दिख रहा और सूर्य भगवान निकले हुए हैं तो इसमें सूर्य भगवान का दोष नहीं है, इसमें उल्लू की अपनी आंखों का दोष है। दृष्टि दोष है, उसकी अपनी दृष्टि का दोष है, सूर्य भगवान का दोष नहीं है। और कौओं को काली अंधियारी रात्रि में नहीं दिखता, इनकी भी आंखों में दोष है, इनको दिन में ही दिखता है। लेकिन उल्लू को जितनी गहरी रात्रि होगी, जितनी काली अंधियारी रात्रि होगी, उल्लू को उतना ही दिखेगा। अब देखिए, उल्लू वैसे लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। लक्ष्मी जी के कई वाहन हैं, उनमें से एक वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जी का आसन है कमल, कमला कहते हैं, कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके जिसके यहाँ आ जाती हैं, महाराज धन के ढेर लग जाते हैं। लक्ष्मी ऐसी कृपा करती हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उल्लू संग में आया है, लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आई है, तब उल्लू अपना प्रभाव दिखाएगा। लक्ष्मी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। भगवान नारायण के संग लक्ष्मी आएंगी तो सत्कर्म होगा, दान पुण्य होगा, भजन होगा, तीर्थ यात्रा करोगे, कथा कीर्तन करोगे। लेकिन लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के अगर आई हैं, नारायण के संग नहीं आई, तो उल्लू भी अपना प्रभाव दिखाएगा, उल्लू बना के रखेगा। दुनिया में जितने पैसे वाले ज्यादा हैं लोग, वह ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा पैसा वाले ज्यादा दुखी। ना सोने का टाइम टेबल है, ना उठने का टाइम टेबल है, ना कोई खाने पीने का टाइम टेबल है। उनको जब पूछो जब भी कहेंगे टाइम नहीं है। ज्यादा पैसे वालों की दुर्दशा है। डॉक्टर ने मना कर दिया है, सूखा फुल्का खाना है, घी नहीं लगाना और मीठे का दर्शन नहीं करना। बढ़िया रबड़ी बनाई, रसगुल्ला बने हैं, राजभोग बना है, मोहनथाल बने हैं, थाली परोसी गई। लेकिन जो धनवान है वो देख रहा है, रबड़ी रसगुल्ला सब देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला एटम बम की तरह है, जैसे ही उठा के खाया भीतर गया गड़बड़ कर देगा भीतर जाते। क्योंकि शुगर के कारण बंद कर दिया मीठा। डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा खाना, सूखा फुल्का खाना, और मसाले भी ज्यादा तेज ना हो जाए सब्जी में। ज्यादा पैसे वालों की चाय और सब्जी आप खा के देखिए, आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। चाय गिलास भर के आएगी, वो आपसे पूरी पी नहीं जाएगी, वो आधी लुढ़कानी पड़ेगी। ऐसा लक्ष्मी जी आई हैं उल्लू पर बैठ के। उल्लू अपना प्रभाव दिखाएगा, लक्ष्मी अपना प्रभाव दिखाएगी। और लक्ष्मी जी नारायण के संग आ जाएं तो ये लक्ष्मी ही सुख देने वाली बन जाती, आनंद देने वाली बन जाती। अच्छा देखो, लक्ष्मी जी की भी एक कृपा है, धन की भी एक सीमा है। धन जब तक सीमा में रहेगा, लेवल में रहेगा, तो सुख देगा, शांति देगा, सत्कर्म कराएगा। और धन जैसे जैसे बढ़ेगा, बुद्धि को बिगाड़ेगा, खान पान को बिगाड़ेगा, कर्म को बिगाड़ेगा, स्वभाव व्यवहार सब बिगाड़ेगा। ये धन बिगाड़ता भी जल्दी है, ध्यान रखना। धन सत्कर्म भी करवाता है तो पाप भी करवा देता है। इसलिए लक्ष्मी के साथ नारायण की उपासना करें। उल्लू की तो व्यवस्था थी, बेचारा उड़ के कहां जाए जब दिन में दिखाई नहीं रहा। लेकिन कौवे उल्लू को मार रहे, चोंच मार मार के पूरा उल्लू घायल कर दिया। मारते मारते रात्रि हो गई, दिन छुप गया। कौओं ने सोचा ये उल्लू अभी मरा नहीं, अब ऐसा करो रात हो गई, दिखना बंद हो गया, इसी पेड़ पर बैठ जाओ
और दिन निकलने का इंतजार करो। कौवे सोच रहे। अब सैकड़ों कौवे यथा यथा डालियों पर अपने स्थान पर बैठ गए। अब जैसे ही रात्रि हुई, अंधियारी हुई, तो उल्लू को दिखना शुरू हो गया। उल्लू को काली अंधियारी रात्रि में दिखता है। तो जितने कौवों ने दिन भर उल्लू को मारा, वे सारे कौवे बैठे हैं उसी पेड़ पर। कौवों को नहीं दिख रहा, उल्लू को दिख रहा है। उल्लू को गुस्सा आया कि यदि फिर दिन निकल गया तो कल मेरी वैसी ही हालत होगी जैसी आज हो गई, तो इनको ठिकाने लगा दिया जाए रात रात। यही उपाय है बचने का, और कोई उपाय नहीं। तब उल्लू ने जितने कौवे थे सारे कौवे मार मार के नीचे ढेर लगा दिए। एक उल्लू ने सैकड़ों कौवों पे विजय प्राप्त कर ली। इसे कहते हैं काक उल्लू का न्याय। महाभारत में इसका बहुत बड़ा दृष्टांत है। अब महाभारत की एक छोटी सी पुस्तक आप ले आए, उसमें ढूंढोगे तो हो सकता है न मिले। 7 खंडों में महाभारत है, मोटे मोटे खंड हैं 7। महाभारत का दृष्टांत बड़ा सुंदर है। अश्वत्थामा ने यही रहस्य देखा तो इससे कुछ शिक्षा ली। अश्वत्थामा ने सोचा तो क्यों ना 5 पांडवों को सोते सोते ही मार लाऊं। युद्ध में तो मैं जीत नहीं सकता। यदि 5 पांडव सो जाएं और मैं किसी तरह उनके सर काट के ले आऊं तो मेरा काम बन जाए। अश्वत्थामा चल दिया। रात्रि हुई, 5 पांडव अपने शिविर में चले आए सोने के लिए, कक्ष में। नींद आ गई, 5 पांडव सो गए। पांडव सो गए हैं लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही। भक्त सो रहे हैं और भगवान जाग रहे हैं। भगवान के आश्रित, भगवान के भरोसे भक्त सो रहे। इन्हें कृष्ण का भरोसा। जिस भक्त ने अपना भरोसा भगवान को सौंप दिया वह निश्चिंत हो गया। भगवान कहते हैं करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखी महतारी। जैसे छोटे बच्चे की सुरक्षा और रक्षा उसकी महतारी करती है। 4-6 महीने का जो बालक है वह ना अपने आप दूध पी सकता, ना अपने आप चल सकता, ना बोल सकता, ना खा पी सकता, तो वह पूरी तरह अपनी महतारी के ऊपर ही निर्भर है। तो माता उसका ध्यान रखती है, कब इसको दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब खिलाना है, कब नहलाना है। वह माता के ऊपर निर्भर है, इसलिए माता ध्यान रखती है। और जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वही माता अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे हटानी शुरू कर देती है। हटाती है कि नहीं? वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी हटा लेती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे आश्रित हैं, जिन्हें मेरा भरोसा है, गीता में भी कह दिया भगवान ने अर्जुन से, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भयुक्तानाम योगक्षेमम महम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मेरे ही आश्रित हैं, जिन्हें मेरा भरोसा है, अन्य की चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते, शरण में नहीं जाते, उनकी देख रेख करना, लाभ हानि की जिम्मेदारी, खर्चे की जिम्मेदारी सारी मेरी होती है। उनका लाभ खर्च सारा मैं ही वहन करता हूं, भगवान ने कह दिया। बात तो विश्वास करने की है, कह तो दिया भगवान ने, लेकिन अब विश्वास कौन करेगा? विषय विश्वास का है। हमको विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान हमारी सारी जिम्मेदारी लेंगे। वास्तव में तो सत्यता यही है कि हम विश्वास ना भी करें तो भी भगवान हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। माँ के गर्भ में जीव जब आता है तो माँ के गर्भ में ही प्रबंध हो जाता है, वहां भगवान देख रेख करते हैं। जीव जन्म लेता है तो माँ के स्तनों में दूध का इंतजाम पहले होता है, जीव का जन्म बाद में होता है।
भगवान को हमारी चिंता है। हम तो अपनी चिंता व्यर्थ में कर रहे हैं। उस परमात्मा ने जिसने हमें संसार में भेजा है और हमारे आने से पहले सारी व्यवस्था तैयार करके रखी, तो क्या वह अब नहीं करेगा? वह अब भी करेगा। लेकिन तब हमको भरोसा था, विश्वास था, और जैसे जैसे हमने अपने आप को संभाला तो हमारा विश्वास भगवान से धीरे धीरे उठने लगा। हम अपने पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते। विश्वास भगवान पर करना चाहिए। पांचों पांडव सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने मौका देखा, शिविर में घुस गया। लेकिन कन्हैया भी बड़े दयालु आए हैं और पांचों पांडवों को उठाया। अरे भैया उठो, आप लोग सो रहे हैं। अरे आज तुम लोगों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, विजय श्री प्राप्त की है। अरे ये विजय श्री की रात्रि सो के बिताने को नहीं, हमारे पास आइए, थोड़ी प्लानिंग बनाई जाए और आज की विजय का कुछ उत्सव मनाया जाए। पांचों पांडवों को उठा के भगवान कृष्ण अपने शिविर में ले आए। पांडव तो उठ के चले गए कृष्ण के शिविर में, लेकिन 5 पांडवों के पुत्र थे, द्रौपदी से पैदा हुए। प्रतिबिंद है, श्रुतसोम है, शतानीक है, श्रुतिकामिका है, इस प्रकार के नाम अपने अपने बिस्तरों को छोड़ के पिताजी के बिस्तरों पे आ गए। फूस के महीने में महाभारत का युद्ध हुआ। सर्दी तो होती है, पौष माह में चद्दर ओढ़ के सोए थे, सिर ढक कर के। अश्वत्थामा अंधियारी रात्रि में शिविर में घुस गया। शिविर में घुस करके गिनती किया कि 5 बिस्तर लगे हैं, लगता है पांचों पांडव सो रहे। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और सोते सोते द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट लिए। 5 पुत्रों की हत्या कर डाली। सर काट के रात में ही अश्वत्थामा 5 सिरों को इकट्ठा करके भागता हुआ दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास लेके आया। महाराज बधाई हो, 5 पांडवों के सर काट के लाया हूं। दुर्योधन अभी करहा रहा था, जंघा टूटी पड़ी है, लेकिन जैसे ही सुना 5 पांडवों के सर काट दिए गए तो दुर्योधन अपना दुख भूल गया। जोर जोर से खुशी में हंसने लगा है। हंसते हंसते दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा तूने तो आनंद कर दिया। जिन 5 पांडवों को मेरी इतनी विशाल सेना कुछ न बिगाड़ पाई, तू अकेले 5 पांडवों के सर काट के लाया है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा इनमें से जो भीम का सिर है वह मेरे हाथ में दे, ताकि मैं देखूं कि भीम का कटा हुआ सर लगता कैसा है। हम 100 भाइयों को अकेले भीम ने ही मारा। दिन नहीं निकला, अभी रात्रि ही थी। रात के समय अब अश्वत्थामा ने 5 बालकों के सिरों में से एक बड़ो सा सिर छांट करके दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन के हाथ में जैसे ही वो सिर आयो, कटा हुआ सर, दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा ये तो बच्चे का सिर है, अरे ये भीम का सिर थोड़ा ही। दुर्योधन ने 5 सिरों को टटोल के देखा। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया। सोते सोते 5 बालकों की हत्या कर डाली। तू तो बाल हत्यारा है। अरे मेरी दुश्मनी इन बच्चों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी। पांडवों के धोखे में तूने बच्चों की हत्या कर डाली। अरे सोते सोते तो किसी पशु को, किसी पक्षी को, स्त्री को, पागल को, मूर्ख को नहीं सताना चाहिए। यहां तक शास्त्र में लिखा है कि कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको भी सावधान करना चाहिए। सोते सोते उस पे भी हमला नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा तुमने ये ठीक नहीं किया। हमारे परिवार में ये 5 बालक ही बचे थे, पितरों को जल देने वाले, तुमने इनको भी मार डाला। इसी व्यथा में दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया।
दुर्योधन को ऐसा ही वरदान था कि खुशी और गम जब दोनों इकट्ठे होंगे तो मृत्यु सहज हो जाए, मृत्यु का कारण बन जाए। अब देखिए इस बीमारी का नाम हार्ट अटैक है। खुशी और गम दोनों में हार्ट अटैक हो जाता है। कभी प्रसन्नता में भी होता है हार्ट फेल, और कभी कभी गम में भी हो जाता है। बीपी डाउन हुआ अटैक हो जाएगा, बीपी हाई हुआ गड़बड़ हो गई। दुर्योधन तो मर गया, परंतु अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि यदि पांचों पांडव जिंदे हैं अब वह मुझे नहीं छोड़े, मुझे भाग जाना चाहिए। अश्वत्थामा रथ में बैठा और भागने लगा। अश्वत्थामा समझ गया। धीरे धीरे दिन निकल आया, धूप निकल आई, अभी तक 5 बालक उठ के नहीं आए। महारानी द्रौपदी ने दासी से कहा, जाओ इन बच्चों को उठा के लाओ, ये आज अभी तक सो रहे हैं। सेविका दासी जैसे ही शिविर में आई, 5 बिस्तरों से खून की धारा बह रही थी। यह देख करके घबरा गई, रोती चिल्लाती बिलखती हुई आई, महारानी महारानी गजब हो गया। ये तो बेचारी बता न पाई। महारानी द्रौपदी आई, शिविर में प्रवेश किया तो क्या देख रही है, 5 पुत्रों के शर कटे हो, खून की धारा बह रही है। महारानी द्रौपदी रो रही हैं, डकरा रही हैं। द्रौपदी का रोना जैसे पांडवों ने सुना, दौड़े चले आए। ये क्या हो गया? जैसे ही देखा कि 5 पुत्रों के सर कटे पड़े हैं, सब रोने लगे। अर्जुन रो रहे हैं, भीम रो रहे हैं, कृष्ण की बुआ कुंती रो रही है, कृष्ण की बहन लाडली सुभद्रा रो रही है। पांडव कुल में शोक छाया हुआ है। उस माता के दुख की चर्चा नहीं की जा सकती कि जिसके 5-5 पुत्र बिना अपराध के मार दिए जाए, वो भी सोते सोते। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, प्रतिज्ञा करी, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है वह दुष्ट कोई भी हो हमारे बाणों से नहीं बचेगा। धीरे धीरे पता लगायो गयो तो पतो चल गई, गुरु पुत्र अश्वत्थामा आए। कृष्ण के साथ अर्जुन रथ में बैठे हैं, अश्वत्थामा को खोजने के लिए चल पड़े। जैसे ही अश्वत्थामा को खोजा गया, अर्जुन ने बाण चलाई, अश्वत्थामा ने प्रति उत्तर दिया। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में जब अर्जुन का सामना अश्वत्थामा न कर पाए और प्राणों पर संकट आयो जाना, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान कर लिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र संधान किया अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे तो कन्हैया की ओर अर्जुन देख रहे हैं। भगवान समझ गए, इशारों की ओर अर्जुन क्यों घबराते हो? विष का इलाज विष ही करता है, लोहा लोहे को ही काटता है। और जंगल में यदि किसी के पांव में कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा लेके उस लगे हुए कांटे को निकाला जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो तुम अपना ब्रह्मास्त्र संधान करो, और तुम्हें चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके आप लौटाइए। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र संधान किया, और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने को हुए, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके लौटा दिया। अश्वत्थामा रथ में खड़े थे, अर्जुन दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को गौरिया में भर के अपने रथ में पटक लिया, रस्सी लेके हाथ और पांव बांध दिए। कन्हैया देख रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हो? तुमने प्रतिज्ञा की है मारने की, मार डालो, ये रस्सियां क्यों बांध रहे हो? अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, भगवान इसने मेरे से ज्यादा द्रौपदी का अपमान किया है, अपराध किया है, इसको उसके सामने ले जाके मृत्यु दंड दूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ले चलते हैं। रथ में डाल करके अश्वत्थामा को लाए।
महारानी द्रौपदी रो रही थी। जैसे ही अर्जुन का रथ सामने आयो, उस रथ में पशु की तरह अश्वत्थामा बंधे गर्दन झुकाए बैठे थे। महारानी द्रौपदी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, दौड़ करके भागी। अश्वत्थामा के हाथ पांव में रस्सियां बंधी, उनको खोल रही हैं। उवाच चास हन्तस्य बंधनामनयं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितिराम गुरु शैरहस्यो धनुर्वेद शव सर्गोपसंयम अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षतो यदनुगृहा मामरोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा मृतवत शारथा रोदिदम श्रोमखी मुहु। अपने हाथों से द्रौपदी ने रस्सियां खोली। अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन इनको न मारो, इनको छोड़ दो। तुम्हारे गुरु पुत्र महाभारत के युद्ध में चले गए, आज गुरुजी पुत्र के रूप में ही तुम्हारे सामने खड़े, तुमने इनको मार दिया तो इनकी माता कृपी अपनी छाती पीट पीट के पुत्र के वियोग में मर जाएगी। इनके मार देने से मेरे पुत्र जीवित होके लौट के नहीं आ जाएंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। अपितु तुम एक माँ के पुत्र को और मार डालोगे आवेश में, तुमको हत्या लग जाएगी। इनको छोड़ देना ही इनका प्रायश्चित है। इन्होंने अपराध किया है, इनको छोड़ दीजिए। महारानी द्रौपदी ने ये बात कही। अर्जुन ने गांडीव उठाया तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या हो? भीम ने गदा उठाई, बोले अर्जुन तुम छोड़ सकते हो, लेकिन ये पापी मेरी गदा से नहीं बचने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो पांचों पांडव आपस में सलाह करने लगे। अर्जुन हाथ जोड़ के कन्हैया से बोले महाराज तो क्या करें ऐसी स्थिति में? कन्हैया कहते हैं भैया ध्यान से सुनो। ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताई वधर्हणा मय्ये वो भयामानतम परिपाहियम अनुशासन। हे अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं किया जाता। ये बात शास्त्र में लिखी है। अच्छा महाराज, कन्हैया बोले शास्त्र में यह भी लिखा है कि दुष्ट और पापी कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले भगवान मेरी तो समझ में कछु आई नहीं। आपने पहले कही कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी बात कही कि दुष्ट और पापी कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, दंड देना चाहिए। महाराज मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा यूं समझो कि तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर राजा हैं, तुम उनके भाई भी हो, सेवक भी हो और कर्म से क्षत्रिय भी हो। तुम्हारी प्रतिज्ञा न टूट जाए, वचन की लाज रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अब देखो सलाह करके क्या हो। पांचों पांडवों ने सलाह करी। अश्वत्थामा के माथे में, माथे के बीच में एक मणि थी, बड़ी चमकने वाली। कृपान से इस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा में धक्का मार के शिविर से भगा दिया। तेजसा मणिनाहीनम शिविरान निर्यापतः, धक्का मार के शिविर से भगाया। अश्वत्थामा चला तो गया लेकिन धक्का मार के भगाया, इसलिए गिलानी हो गई। अश्वत्थामा चला, कन्हैया ने पांडवों को समझाया बुझाया, बुआ जी को समझाया, कहा कि देखो जो जीव जितने दिन के लिए संसार में आता है तो जाने का कोई न कोई मार्ग बन जाता है। परिवार से नाता होता है, संबंध होता है, इसलिए हम दुखी होते हैं,
लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, शरीर का संबंध संसार से होता है। शरीर संसार की वस्तु है, आत्मा संसार की वस्तु नहीं है। शरीर संसार की वस्तु है, इसलिए शरीर मरता है। पांडवों को समझा बुझा के अब कन्हैया बोले भैया ऐसा करो, हम लोग द्वारका जाए, अब तुम अपना राजपाट संभालो। पांडवों ने सोचा आज न जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं तो परसों जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। रथ तैयार होके मंगवा दिया। कन्हैया ने सबको प्रणाम कर लिया। रथ में चढ़ने वाले थे कन्हैया। अश्वत्थामा ने ध्यान लगा के देखा कि पांडवों की कुलवधू उत्तरा, इसके गर्भ में अभिमन्यु का अंश बालक पल रहा था। अश्वत्थामा सोचते हैं कि यदि इस बालक को गर्भ में मार दिया तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। इधर कन्हैया द्वारका जाने को रथ में चढ़ने वाले थे। एक हाथ से रथ का वो पकड़ लिया ऊपर से, एक पांव ऊपर रख लिया पायदान पर। इतनी देर में तो देवी उत्तरा पाही माम करती हुई भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृतो परस्परम, कामम दहतुमामनाथ मामे गर्भो निपात्यता। पाही माम करती हुई उत्तरा कृष्ण की शरण में आ गई। पुकारती हुई महाराज मेरे गर्भ को बचाओ, मेरे गर्भ की रक्षा करो, ये मर जाएगा, ये पांडवों के वंश की धरोहर है। पुकारती हुई आई। भगवान ने जैसे ही देखा कि कोई नव युवती और चरणों में लेट गई है, अब वहां भीम खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, किसी को नहीं पुकारा, केवल कृष्ण को पुकारा। भगवान सारी पीड़ा एक क्षण में समझ गए और भगवान कृष्ण अंगूठे के बराबर रूप बना के चतुर्भुज रूप प्रकट करके उत्तरा के गर्भ में ही प्रविष्ट हो गए। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो भगवान ने क्या देखा? ब्रह्मास्त्र से ये बालक मर गया। भगवान ने अपनी गदा घुमाई, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र शांत होकर ब्रह्मा जी के पास लौट गए। गर्भ में ये बालक मर गयो। भगवान ने अपना कृपामय वरद हस्त इसके सिर पर घुमाया। भगवान ने अपना हाथ घुमाया तो इस बालक को जीवित कर दिया। ये बालक मां के गर्भ में जीवित हुआ। इसने गर्भ में आंखें खोली तो चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो रहा है। धन्य है ये बालक, दुनिया में पहला बालक है जिसको दर्शन देने के लिए भगवान माता के गर्भ में पधारे। इसको स्वस्थ करके भगवान अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जैसे ही भगवान अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, उत्तरा स्वस्थ हो गई। तब तो कुंती भुआ से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने खड़ी हैं। नमस्ते पुरुषं त्वयाधीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व स्थित कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महारानी कुंती ने कन्हैया से अद्भुत प्रार्थना करी। कुंती बुआ कहती हैं कि कृष्ण अब मन में ऐसा भाव जागृत हो गया कि संसार में जिस वस्तु में देखूं भीतर बाहर केवल आप ही आप दिख रहे। अंतर बहिर्व स्थिता,
अंदर भी तुम हो और बाहर देखो तो बाहर भी तुम ही, तुम्हारे सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। हाथ जोड़ के रोती रोती कहती हैं, कन्हैया मैं तुम्हारी कृपा का बखान कहां तक करूं? जितनी कृपा मुझ अभागन के ऊपर हुई, उतनी कृपा तो तुमने मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के ऊपर भी न करी। उनको भी कितने वर्ष कंस के कारागार में रहना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा, लेकिन मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। मैं कहां तक तुम्हारी महिमा गाऊं? कहां मेरे 5 पुत्र और कहां शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र के समान, लेकिन आपकी कृपा में छत्र छाया में बाल भी बांका नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध, द्रौपदी का चीरहरण, लाक्षाग्रह, अज्ञातवास, द्यूत क्रीड़ा, मैं कहां तक गिनाऊं? शत्रुओं ने मेरे साथ क्या नहीं किया, लेकिन तुम्हारी कृपा में छत्र छाया में मेरे 5 बालक सुरक्षित रहे। कुंती रोती जा रही है, कृष्ण की महिमा गा रही है। कन्हैया विचार करते हैं कि यदि बुआ जी को समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब कन्हैया पांडवों से छोटे हैं आयु, युधिष्ठिर बड़े हैं, भीम बड़े हैं। छोटा यदि किसी बड़े को उपदेश करे तो प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, कोई बड़ा छोटों को समझावे तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कन्हैया ने सोचा कि पांडवों के वंशधर धरोहर पितामह भीष्म अभी जीवित हैं, क्यों ना इनको भीष्म जी के पास ले चलूं, उनकी वाणी में प्रवेश मैं करूंगा, निमित्त उनको बना दूंगा। ये बुजुर्ग सदा बैठे नहीं रहते, बुजुर्गों से कुछ ज्ञान मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कन्हैया 5 पांडव, महारानी द्रौपदी और भुआ कुंती को लेकर के पितामह भीष्म जी की सैया पर पहुंच जाते। जैसे ही भीष्म पितामह की सैया पर आए, भीष्म जी ने आंखें खोली तो क्या देख रहे हैं कि कृष्ण पधारे हैं कृपा करने के लिए। पितामह लेटे हैं बाणों की शैया पे, मन मन में कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मानसिक पूजा है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जिनकी नाभि से जो कमल प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी का उद्गम स्थान है, ब्रह्मा जी वहां से प्रकट हुए। देखिए भगवान के अंगों की जो उपमा है वह कमल से दी जा रही है। ब्रह्मा जी के जो चरण हैं वो कमल के समान, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के समान, भगवान का जो मुख है वह कमल के समान। क्यों कि कमल जो है वो साक्षात भगवान नारायण से प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मा की सृष्टि में कमल नहीं है, एक कमल ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर है। कमल तो स्वयं भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ और इस कमल से तब ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी ने तब दुनिया बनाई और दुनिया की चीज बनाई। लेकिन कमल जो है ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, इसलिए भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है। मानसिक पूजा करी। पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि देखो बड़े कष्ट की बात है कि तुमने हमेशा धर्म का पक्ष लिया, गौ की सेवा करी, संत ब्राह्मणों का हित किया और तो भी जीवन में इतना दुख आया। ये मैं जानता हूं काल भगवान की कृपा है। काल माने समय, जैसा होता है वैसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। ये ध्यान रखो, तुम सब कुछ करने वाले नहीं हैं। वक्त ने तुमसे जो कराना है
वैसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाएगी, वैसा ही करो। पिता में भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, मुझे अच्छी तरह याद है कृष्ण ने जब ये कह दिया कि एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी और हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, निहत्थे रहेंगे। पिता मैंने कहा कि देखो, महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो मैंने भी प्रतिज्ञा की अपने मन में कि रणभूमि का त्याग तब तक नहीं करूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र नहीं उठा लेंगे। इनसे अस्त्र उठवा के ही रणभूमि का त्याग करूंगा। लेकिन अर्जुन, आपको याद है 10वें दिन के महाभारत के युद्ध में जब तुम मेरी बाणों से बिंधे जा रहे थे, अपना आपा खो बैठे, संतुलन बिगड़ गया, तब कृष्ण से रहा नहीं गया, रथ में से कूद पड़े और रणभूमि में रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिया को उठा करके इन्होंने धारण कर लिया। ऐसे भक्त वत्सल हैं, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे लेकिन भक्त की लाज और भक्त की प्रतिज्ञा कभी न टूटे। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, करुणा निधान है। ये भगवान के नाम ऐसे ही नहीं है, इन नामों में सार्थकता है। ऐशवे भगवान साक्षात् ददो नारायण पुमान्, मोहन मायया लोकम गूढ़ शरतम वृष्णशु। पिता मैं कहते हैं कि तुम इनको केवल मामा का पुत्र मानते हो और ये तुम्हें बुआ का बेटा मानते हैं। इतना ही नहीं है, ये तो साक्षात नारायण हैं। आज पिता में भीष्म ने भगवान की बात पांडवों को सुनाई। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता। दान कैसे करना चाहिए, दान का क्या महत्व है जीवन में, राजनीति का धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, ये सब कुछ चर्चा थोड़े रूप में तो कुछ विस्तार पूर्वक पिता में भीष्म जी ने पांचों पांडवों को सुनाई। और अंत में कहते हैं परिवारी जनों को समझा के कि युधिष्ठिर, जो कोई शरण में आवे उसको क्षमा करना, कोई निर्बल कोई कमजोर दिखे उसकी सहायता करना, और गलती से कभी भी संतों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना। जैसे ये बात कही कि कोई निर्बल और कमजोर दिखे तो उसकी सहायता करना, ये बात भीष्म पिता में कह रहे हैं। बगल में खड़ी थी महारानी द्रौपदी, जैसे ये बात सुनी तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पिता मैंने पूछा, पुत्री क्या बात है, जरूर कोई कारण है? द्रौपदी ने कहा, नहीं पिता में कारण कोई खास नहीं, बस ऐसे ही। भीष्म जी समझ गए कि ये साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती हैं, पिता में आप कहते हैं कि कोई निर्बल हो, कमजोर हो, उसकी सहायता करो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है उस कौरवों की सभा में जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, वस्त्र खींच रहा था, तो आप वहां मौजूद थे और मैंने आपको पुकारा मदद के लिए, लेकिन मेरी सहायता आपने नहीं करी, अपना सिर नीचे को झुका। पितामह की आंखों में आंसू आए, बोले, पुत्री, यदि मैंने एक स्त्री का अपमान उस दिन सहन नहीं किया होता, आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता।
मेरी महान गलती थी, मैंने दुर्योधन के पाप का अन्न खाया था। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। आज दुर्योधन के पाप के अन्न का एक एक कतरा रक्त का बह गया। आज मेरी आत्मा, मेरा मन पवित्र हो गया। आज ये भाव मन में आया। भीष्म जी ने विचार किया कि कृष्ण सामने खड़े हैं और कार्य भी पूर्ण हो गया। मैंने पूर्वजों को वचन दिया कि जब तक मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा तब तक इस लोक का त्याग नहीं करूंगा। भीष्म जी ने कहा कन्हैया से कि देखो मेरा कार्य संपन्न हो गया, मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित है, चाहे कौरवों के अधीन हो चाहे पांडवों के अधीन हो, ये दोनों ही मेरे अपने हैं। अब मन में विचार आया कि अब जीने से कोई लाभ नहीं, ज्यादा जीना भी ठीक नहीं, जितनी जरूरत है उतना ठीक है। अब ज्यादा जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ेगा काया शिथिल हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, खाया पिया नहीं जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, गोड़ों से चला नहीं जाएगा, तो तुम्हारा जो अपना शरीर है जिससे ममता रहती है, मोह लगा है, ये धीरे धीरे मोह इस शरीर से हटना शुरू हो जाएगा। तब तुम ही कहोगे कि भगवान उठा ले जाए तो ठीक है। तो ज्यादा जीना भी ठीक नहीं, घर वालों को बोझ बन जाए, घर वाले दुखी हो जाए, अंत में घर वाले खुद ही प्रार्थना करेंगे हे भगवान इनको उठा ही ले जाओ। आप परेशान हो गए सेवा करते करते। महाराज सेवा करना सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना सबसे कठिन धर्म है। एक माता पिता 10-10 बालकों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं और जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो 10 बालकों पे भारी पड़ जाते हैं। उनको भी बांट दिया जाता है, तुम अम्मा को रखो हम पिताजी को रखेंगे। एक जना माताजी को रखेगा, एक जना पिताजी को रखेगा। ये संसार है, यहाँ संपदा के संपत्ति के साथ साथ जमीन जायदाद घर मकानों के साथ साथ माता पिता को भी बांट लिया जाता है। ऐसा संसार। भीष्म जी ने सोचा अब संसार छोड़ देना चाहिए और इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अपनी मन की आसक्ति हटाई, मन कृष्ण के चरणों में लगाया, अपनी मति भगवान को समर्पण करी है और पिता में भीष्म ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। आकाश में दुंदुभियां बजी, सुमन वृष्टि हुई है। पिता मैंने जैसे ही प्राण त्यागे तो पांडव रोने लगे। कन्हैया ने समझाया ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर रोना ठीक नहीं है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, पिता के लिए किया, देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, समाज के लिए किया, इनका जीवन आदर्शमय होना चाहिए। रोना नहीं। पिता में का अंतिम संस्कार कराया। कन्हैया पांडवों को लेके आए हैं। कन्हैया विचार करते हैं। यहाँ कन्हैया ने जो मृतक आत्मा महाभारत के युद्ध में मर गई, जो योद्धा मर गए, उनकी शांति के लिए तर्पण कराया, पिंडदान कराया, यज्ञ कराया। अब कन्हैया बोले भैया अब तुम अपना राजकाज संभालो, हम द्वारका जाए। तो द्वारका जाने को रथ तैयार होके आयो और कन्हैया प्रणाम करके बुआ जी के पास गए और बोले बुआ जी मैं जा रहे हूँ द्वारका, अब कुछ मांगना हो तो आप मांग लें। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि मैं द्वारका जा रहे हूँ, तब तो कुंती ने अपनी झोली फैला ली। ऐसे कर कहा कन्हैया मुझे तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे दुख मांगती हूँ, विपत्ति मांगती हूँ कि मेरे जीवन में कभी विपत्तियों का, दुखों का अंत ही ना हो, दुख आते रहे। कन्हैया ने जैसे ही सुना आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया खुद रो पड़े। बुआ जी मैंने जब से होश संभाला
तब से आज तक मैंने आपको दुखी ही देखा, एक भी दिन सुख का नहीं आया। और जब सुख आने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, प्रारब्ध बदलने वाला है, तो तुम दुख मांग रही। कुंती ने वह मांगा जो जीवन में आज तक किसी ने नहीं मांगा। कोई संसार में दुख मांगता है? नहीं मांगता। कुंती दुख मांगती है। देखिए दुख के अंदर भी भाव छुपा है। कुंती कितनी सुंदर प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से, क्या कह रही हैं, आइए जरा एक छोटा सा भजन है, आप आनंद लें, श्रवण करेंगे। सुख के माथे सिर परे जो हरि हाथ सो जाए, बलहारी दुख की पल पल नाम रटाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों